गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। चाय आ गई है सुबह सुबह की, और जो रस का डब्बा है उसके ऊपर मैंने कैमरा रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज गुड मॉर्निंग थोड़ा दूर से करते हैं थोड़ा डिस्टेंस के साथ। आइए अब बात करते हैं। मॉर्निंग एज यूजुअल वही 9, 9:30 बजे मैं उठती हूँ, और उठने के बाद सबसे पहला काम वॉशरूम जाना और चाय पीना। तो चाय बना के, ओ शिट, रोज़ रह जाती है मेरी गोली पेंटोसिड की। तो अभी मैं चाय पी के उसके बाद खा लेती हूँ। दूर पड़ी है, फिर वहाँ तक जाना पड़ेगा। और ये भैया आज अंदर बाहर कर रहा है क्योंकि इसको भूख लगी हुई है। अभी आंटी नहीं आई है। नॉर्मली 11 बजे तक आ जाती हैं, 11:10 हो गए हैं, आ जाएंगी। आज धूप अच्छी निकली है ना, हो सकता है चलते चलते धूप में रुक गई हूँ। हाँ, बाल आ रहे हैं मुँह में। तो चलिए, गुड मॉर्निंग तो हो गई है। अब सेकंड काम चाय पीना, थर्ड काम कपड़े उतारना बाहर से, फोर्थ काम जो धुले हुए पोचे हैं वो सुखाना, फिफ्थ काम कपड़े धोने में डालना। किचन में साफ़ कराई हूँ, वो काम हो चुका है तो वो मैं नहीं गिन रही हूँ। किचन का तो रोज़ का है, आपको पता है। बाथरूम और किचन दो जगह ऐसी है जो मेरी बेड़ा गर्क होती है। बाहर का वो अभी आपको पता ही है, कंबल खुला होगा, चप्पल कहीं होगी, सराने कहीं होंगे, कुशन कहीं होंगे। वो तो रोज़ का है, तो वो तो गिनने का फ़ायदा ही नहीं है। गिन गिन के भी क्या ही उखाड़ लूँगी मैं तो वो काम अलग है। ये काम जो डेली रूटीन के हैं, और उसके बाद बनानी है सब्जी। और आज मैं बना रही हूँ, सोचा नहीं आलू एक्चुअली कम है, तो या तो पहले आलू खरीदने पड़ेंगे। कोई आलू वाला आता है तो आलू लेती हूँ। टमाटर ख़त्म है, प्याज तो है अभी, टमाटर ख़त्म है। और लस्सी, कड़ी बनाऊँ? हर दूसरे दिन कड़ी, मेरे लिए तो खिचड़ी पड़ी हुई है। देखते हैं अभी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। आती हूँ। हेलो जी अगेन, हेलो अगेन। तो मैं अपना ग्लव को पूरा कर रही थी, और आंटी काम करके चली गई। इन दो कमरों का और किचन का सफाई हो गई, बर्तन हो गए। अब चलते हैं खाना वाना बनाते हैं, क्योंकि दिया ने जाना है ऑफिस। और गोभी आलू ही बना रही हूँ मैं। आटा गूंदना पड़ेगा पर। ओके ओके। पंखा, आजकल तो पंखा पता ही नहीं चलता, फ़र्क ही नहीं पड़ता पंखा चल रहा है तो भी, ठंड वाला टाइम नहीं है। तो चलिए, किचन तो हो गई है साफ़, तो फटाफट से अब लगते हैं काम पे। और ये हमारे यहाँ पे ना बैग वाला आता है, दिखाती हूँ आपको। 100 रुपये में कोई भी बैग लो, छोटा मतलब नॉर्मल साइज़ का बैग 100 रुपये, और बड़ा, बहुत बड़ा बैग मैंने एक लिया था 250 रुपये का। लेडीज़ ले रही वो दूर, अभी फ़ोन जाता नीचे, वो देखो वो रहा, दिख रहा है भैया? ये है ना, 100 रुपये के बैग देता है, 100 रुपये के। वो आंटी जी लेने आई हैं बैग ऊपर से उतर के। आवाज़ सुन के मन करता है कि मैं भी ले लूँ और ले लूँ, पर क्या करूँगी, पहले के लिए हुए ऐसे पड़े हुए हैं। 2 बैग तो उनको दे दिए थे मैंने, सपना जी को, 100-100 रुपये के थे जो। एक बार वो यहाँ आई थी, काफ़ी सारा सामान इससे सरोजनीगढ़ से लेके आई थी, तो वो ले जाने के लिए छोटा बैग था उनके पास, और पॉलीथीन्स में डाल रखे थे, तो मैंने उनको दे दिया। एक बैग मैं लेके गई थी वहाँ पे, नहीं, एक बैग मेरे बेड में, एक बैग उनको दिया, एक बैग मेरे बेड में है। तो 2 बैग वो, और एक रेड कलर का बैग, इतना बड़ा बैग। मैंने सोचा था उसके अंदर रजाई वजाई डाल के मैं अपने बेड में रखूँगी। वो बेड की हाइट से भी ऊंचा है, मतलब बॉक्स की हाइट से भी ऊंचा है, तो उसमें भी नहीं आ रहा। काम करने आई थी, फिर गप्पे मारने लग गई हूँ। काम कैसे होगा? गोभी को देख के ना मेरा पता क्या मन कर रहा है, गोभी के पराठे बना लेती हूँ। बच्चे खुश होकर खाते हैं ना, दिया ले भी जाएगी खुशी खुशी। आलू थोड़े कम है, गोभी आलू ना बनाओ, पराठे बना लो। हम ही लोग तो हैं तीनों, रात को तो दाल सब्जी वैसे भी बनेगी। सही है, पराठे बना देती हूँ, जल्दी काम निपटेगा। नहीं, कतरने में तो बहुत टाइम लगेगा। 1 घंटे से 12:10 पे बैठी थी मैं, 1 घंटा होने वाला है। 2 फूल गोभी के, एक बड़ा एक छोटा, बस ये बचा है, और मेरे से ये ख़त्म नहीं होके दे रहा। दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने ना दोनों फूल गोभी के कतर दिए हैं। सोचा कि टिफ़िन में भी जाएगा और खाने के लिए भी चाहिए, तो सारी कतर देती हूँ, दोरामा से बचेगी, कल परसों काम आ जाएगी। तो अभी मैंने सारी गोभी कतर दी है, क्योंकि आलू तो है ही नहीं अभी फ़िलहाल, तो थोड़े से ही आलू हैं। तो अगर मैं एक गोभी के फूल में भी बनाना चाहूँ सब्जी, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब पराठे बना रही हूँ तो सबके लिए पराठे ही बन जाएंगे। रात को सीधा दाल चावल या जो भी बच्चे समृद्ध खाएगा। वैसे मेरी तो खिचड़ी भी पड़ी हुई है, तो मैं तो वही खिचड़ी खा लूँगी। समृद्ध और उसके पापा अगर खाना चाहेंगे तो
देखती हूँ क्या खाता है समृद्ध, क्योंकि पापा का तो मेरे को वो एट ए टाइम ही डिसाइड करते हैं। कभी वो खाली सूप पी के सो जाते हैं, कभी खाली सैलेड खा के सो जाते हैं, कभी पसंद की सब्जी लगती है तो सब्जी खा के सो जाते हैं, मतलब खाना खा के सो जाते हैं। मोस्टली दाल चावल या चावल वाले चीज़ ही हमारे यहाँ रात को चलती है, क्योंकि इनका नहीं मुझे समझ आता, इनका तो मन के हिसाब से होता है। कभी कहते हैं मैं रात को खाता ही नहीं हूँ, और कभी अपनी मर्ज़ी होती है तो खा भी लेते हैं। उसमें क्या होता है ना, आप पर्टिकुलर खाना नहीं बना सकते, मतलब क्वांटिटी आप डिसाइड नहीं कर पाते। अगर आप कम बनाओगे तो अगर सामने वाले की इच्छा हो जाए खाने की तो खाना नहीं होगा, ज़्यादा बनाओगे तो वो वेस्टेज होती है, बच जाता है, 2-2 दिन तक मुझे खाना पड़ता है। अब एक होना कि भी किसी ने खाना ही नहीं है तो उस हिसाब से बनाया जाए। अब कल मैंने नहीं खाना था तो उस हिसाब से मैंने रात की प्रिपरेशन की थी। मैंने अपनी खिचड़ी बना ली थी, समृद्ध के लिए चावल रखे ही हुए थे तो हम दोनों ने कर लिया फाइनल। कोई चीज़ वेस्ट नहीं हुई, आलू की सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई, चावल भी ख़त्म हो गए, मेरी खिचड़ी बची है वो मैं अभी खा लूँगी। दिन में या रात को मैं अपने हिसाब से देखूँगी, जब पराठे बना रही हूँ तो मैं पराठे ही खाऊँगी, रात को खा लूँगी। चाय के साथ भी मुझे वो तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। सुबह लेना भूल गई यार मैं। चलिए ये 2-4 फूल बचे हुए हैं, इनको ख़त्म करती हूँ और फिर धनिया और हरी मिर्च वगैरह काट के रख देती हूँ। फिर जब बच्चे उठेंगे 2:30 बजे दिया ने मुझे बोला था कि गीज़र चला के 3 बजे मुझे उठाना, तो तब फिर मैं समृद्ध को भी उठा दूँगी कि वो भी नाश्ता कर ले, दिया भी कर ले, उसका टिफ़िन भी बना दूँगी, खुद भी मैं तभी करूँगी फिर खाना। आती हूँ। हो गया जी, ये काम हो गया। अब चलते हैं किचन में। पर मैंने क्या सोचा है कि मैं जिस दिन से कटिंग करा के आई हूँ ना, मैंने हेड वॉश नहीं किया है रियली, मतलब संडे को करा के आई थी, आज फ्राइडे हो गया है और मैंने अभी तक हेड वॉश नहीं किया है। ओ माँ मेरा पैर दुख रहा है, ओहो पंखा। गर्मी आ तो गई है बट इतनी भी नहीं आई है तो मैं पहले ना सिर में तेल लगाऊंगी, तो पहले तेल निकालती हूँ, तेल लगा के बाल बांध के फिर आटा गूंदूँगी। ये देखो ये बजाज आलमंड ऑयल लगाती हूँ ना इसके साथ, ये फ्री आया है और ये इतना अच्छा है ना, ये ऑयल इतना बढ़िया है ना, यही लगाती हूँ मैं। चलो पहले मैं तेल लगा लेती हूँ, उसके बाद बाल बांधती हूँ। तेल तो लग गया पर बाल बहुत सारे निकले यार, बहुत ज़्यादा बाल झड़े, थोड़ी कंघी में भी है। हाथ तो मैंने झाड़ दिया वहीं पे, जबकि झाड़ती नहीं हूँ मैं ऐसे कमरे में, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपके बाल झड़ के या आप फेंक देते हो कंघी करके पैरों में आते हैं चलते फिरते, तो उससे आपके बाल और ज़्यादा झड़ते हैं। पता नहीं, रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलती है लोगों से, तो बिलीव हो या ना हो, चीज़ें सुनो तो लगता ही है ना कि कहीं सच ना हो। कितनी प्यारी धूप निकली है, पर हमारे नसीब में कहाँ से आएगी धूप, हम तो पागल हैं। चलो मैं पहले हाथ धो लूँ, हाथ धो के फिर आटा गूंथती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं बेड झाड़ के चादर वदर बिछा रही थी, पर एक दिक्कत हो रही है। इस साइड पिल्लो लगाने के चक्कर में ना, इस टीवी के चक्कर में यहाँ पे पिल्लो लगाना पड़ता है, तो ये पर्दे खिंचते हैं और ये बीच वाला तो उखड़ ही जाता है, क्योंकि ये चिपका नहीं हुआ, ये सिर्फ मैंने चिमटियों से ऐसे अटका रखा है। ये देखो ये बार बार ना चिमटी खिंच जाती है और ये उतर जाता है, और ये तार मैं ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ यहाँ पर। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ना फिक्स कर देती हूँ, मैं कील ले आई हूँ, हथौड़ी ले आई हूँ, इसको फिक्स कर देती हूँ ऊंचा करके, ताकि ये ना सिर में ना अटके। 2-2 कील लगा देती हूँ ऊपर नीचे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये वाला पर्दा फिक्स कर देती हूँ। और इसको तो ना ऐसे खोल भी सकते हैं ना, तो इसको नीचे से फोल्ड मारूँगी, नीचे नीचे से दोनों साइड से फोल्ड मारूँगी, इसको भी छोटा कर दूँगी और जो ये वाला है इसको फिक्स कर देती हूँ। साइड का ज़्यादा ज़रूरी था, वहाँ का मैंने कर दिया, इसको मैंने साइड कर दिया, पीछे वाले को भी दबा दिया। तो अब यहाँ पे पिल्लो अटकेगा नहीं और ये पर्दे खींचेंगे नहीं। तो अब मैं लगा लेती हूँ अपना पिल्लो यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के टीवी देखती हूँ और रजाई ऊपर रखूँ। ये दोनों देखो चढ़ गए हैं, हटो यहाँ से, नीचे उतरो, चलो कोको, गुड बॉय, हट लूना, उतरने दो उसको, चल। करते करते में ही भाई साहब आ गए थे उधर से, उठ के कितनी देर का बैठा हुआ है, मम्मी नाश्ता नहीं बना रहे हो? मैंने कहा मेरे को सपना थोड़ी आ रहा है कि तुमको भूख लगी है।
उठ के आए हो वॉशरूम होके, ना ब्रश किया ना कुछ, अंदर जाके अपना पबजी खेलने लग गए, तो फिर मेरे को क्या सपना थोड़ी आएगा कि तुम्हें भूख लगी। मैं तो अपनी तैयारी करके बैठी, मैं ऊपर से मसाले भी डाल के रखी हूँ, गोभी कतर ली, उसमें हरी मिर्च, धनिया, नमक, मिर्च, सूखा धनिया सब डाल के ऊपर ऊपर रखा हुआ, मिक्स नहीं किया कि जब बोलोगे तभी बनाऊँगी ना। तो अब भूख लगी है, फटाफट जा रही हूँ। गीज़र मेरा चल रहा है, पानी गर्म हो रहा है, और फिर मशीन का पानी यहाँ तक आ ही चुका है। तो मैं सोच रही हूँ मशीन जब हो जाएगी सारा क्लीन करके फिर तभी नहाने जाऊँगी, तब तक नाश्ता करवा देती हूँ और खुद भी कर लेती हूँ। हाँ और क्या, फिर सिर धो के चाय पियेंगे। हो गया स्नान क्या बन गया, स्नान हो गया है 3:30 बजे। पराठी में बना के गई थी, दिया का टिफ़िन बना के गई थी, दोनों बच्चों को खाना खिला दिया और दोनों छोटे बच्चों को दूध दे दिया। अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय और तसल्ली से बैठ के करूँगी नाश्ता, इवनिंग स्नैक्स, लंच, कुछ भी बोल सकते हो। 4 बज जाएंगे करते करते, तो जो मर्जी लगा लो। ब्रंच का भी टाइम निकल गया ये तो। अब मैं जा रही हूँ, चाय बनाती हूँ फटाफट से। और आज मतलब गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, मतलब ठीक सा मौसम है। एक पतला सा गर्म कपड़ा पहना जा सकता है, और किसी किसी टाइम लगता है तो मैं ये स्वेटर ऊपर पहन लेती हूँ। तो ये दूध पी के आ गई है, अब उल्टी करेगी। उल्टी करती है, रोज़ करती है, दूध पीती है फिर उल्टी करती है। गोभी की पराठी, दही, मक्खन, चाय, आ गया हमारा ब्रंच, लंच, इवनिंग ब्रेकफास्ट सब कुछ। तो अब मैं खाने लगी हूँ। 4:10 हो रहे हैं, दिया नहाने जा चुकी है। और अभी मैंने कमेंट्स पढ़े, हमारी टीम से कल 2 लोग चले गए थे, 848 थे, 846 हो गए थे। 2 लोगों ने छोड़ दिया था हमारा साथ, जबकि हम अभी दुनिया में हैं। तो हमारे साथ एक नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं जिन्होंने आते ही मैसेज भी किया है, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आवर फैमिली, नारंग्स फैमिली पूजाज फैमिली, नारंग्स नहीं बोलूँगी, पूजाज फैमिली। तो कोशिश करूँगी कि जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप आए हैं, मैं कंटेंट तो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, तो कंटेंट जैसी चीज़ नहीं है, बट हाँ अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने जो भी थॉट्स हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। तो कोशिश करूँगी कि मैं ट्रूली जेन्युइनली जो मेरे थॉट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, जो शेयर करने वाले होते हैं। कई फीलिंग्स तो मैं बता भी नहीं पाती, डेली रूटीन की, फैमिली की, बच्चों की, हस्बैंड की, खुद की, बता भी नहीं पाती। क्यों, शर्म आ जाती है ना, क्या सोचोगे आप, ऐसी फैमिली है। चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहें, छोड़ के मत जाना प्लीज़। आती हूँ। मेरे ना पेट में एक बात नहीं पच रही, मुझे लग रहा है किससे शेयर करूँ, किससे शेयर करूँ। आपको बता देती हूँ, ये लोग तो व्लॉग देखेंगे नहीं, देख भी लेंगे तो कल देखेंगे ना। मैंने ना आज आइडिया लगाया कि वहाँ जब हम शैम्पू कराते हैं, कटिंग कराते हैं, ब्लो ड्रायर होता है, मतलब सब कुछ होता है, तो हमारे बाल कितने बढ़िया हो जाते हैं एकदम से। तो मैंने ना दिमाग लगाया कि वो लोग क्या करते हैं, शैम्पू नॉर्मल है, ठीक है उनका किसी और ब्रांड का होगा बट नॉर्मल है, फिर वो ना कंडीशनर ज़रूर लगाते हैं। और यही चीज़ मैं दिया के बालों में देखती हूँ, दिया भी कंडीशनर ज़रूर लगाती है। इसने मुझे बोला कि मम्मी कॉफ़ी इससे सिर धोया करो, तो तब से मैं ना जैसे महीने में 10 बार सिर धो रही हूँ, तो मैं 5 बार कॉफ़ी डाल के सिर धोती हूँ। जो नेस्कैफ़े की पाउच आते हैं, तो वो 1 रुपये वाला जो पाउच होता है ना, वो एक पाउच एक बार शैम्पू जो हमें जितना लगाना है उसमें घोल के, तो मैंने कॉफ़ी से धोया। मेरे पास ना अपना कंडीशनर नहीं है, मैं खाली शैम्पू करती हूँ, कंडीशनर नहीं करती। दिया का कंडीशनर लगा लिया। अब दिया चली जाएगी तब मैं ब्लो ड्रायर भी करूँगी। वो जो ब्रश इसने मंगवाया है ना ड्रायर वाला, एक ख़राब हो गया तो दोबारा मंगा के दम लिया है, तो उससे ड्रायर भी करूँगी। देखती हूँ घर में बाल सही हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि क्या है ना वॉल्यूम कम हो गया बालों का। तो जब एक दिन बीत जाता है ना सिर धोने के बाद, जब धुलेगा सिर तब तो ऐसे इतने बड़े हो जाएंगे बाल, दिखाऊंगी आपको। ब्लो ड्रायर करा मैंने पिछली बार भी किया था, जब एकदम इतने बड़े बड़े हो गए थे तो मैंने अगले दिन ब्लो ड्रायर किया था, बाल एकदम ठीक हो गए थे। और आपने देखा होगा इतने भी बुरे नहीं लग रहे थे। सुबह सो के उठती हूँ मैं, कंघी करने का टाइम नहीं होता मेरे पास, तो आजकल मैंने आदत बनाई है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैं ब्रश करती हूँ, जब तो मैं कंघी करके ही वहाँ से हटती हूँ, शीशे के आगे रख दिया कंघी। तो कुछ गिरा तो ना मैंने आज कंडीशनर लगाया, अब मैं ब्लो ड्रायर भी करूँगी, और ब्लो ड्रायर से बाल जब सीधे हो जाएंगे ना फिर दिखाऊंगी आपको कि फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। हम लोग ना बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है, बाल ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, पर हम मेहनत भी नहीं करना चाहते। दिया डेली जो जब भी सिर धोती है कंडीशनर लगाती है, फिर उसके बाद ड्रायर करती है। इवन जो ब्लो ड्रायर वाला ब्रश है, वो ड्रायर वाला ब्रश वो डेली मार के जाती है, तो थोड़ी मेहनत तो देखो करनी पड़ती है। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते ना, तो कुछ चीज़ें हमें बच्चों से सीखनी चाहिए।
हाँ क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं है, उसको खाना नहीं बनाना, पैक नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ तैयार होना है। बालों का करेगी, मेकअप हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा मेकअप करती है, टिंट विंट लगाती है। और फिर मेन कंसर्न जो उसका होता है ना, कपड़े। इतने ढेरों कपड़े हैं, पर उसको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या पहन के जाऊँ, क्या पहन के जाऊँ। 3-4 जोड़े चेंज कर करके दिखाएगी, तभी उसका फाइनल होगा कि हाँ मैं क्या पहनूँ। अब कल सूट फाइनल था, पहले ही फाइनल किया हुआ था कि ब्लू सूट पहनूंगी, कॉटन वाला, क्योंकि ऑफिस में गर्मी लगती है, लाइटें वाइटें जल रही होती है ना, गर्मी लगती है। अब ऊपर क्या पहन के जाऊँ, क्योंकि रास्ते में तो ठंड लगेगी ना। स्वेटर, जैकेट, फिर एक जैकेट, फिर कोट, फिर लॉन्ग कोट, फिर शॉर्ट कोट, 10 बार चेंज करके उसने मुझे दिखाया, तब जाके उसका एक फ़ाइनल हुआ। उसके बाद शॉल, मैंने दिखाया था ना आपको, 4-5 शॉलें खोल के पहन के फिर गई। और हम लोग ऑफिस जाते थे, मैं तो मतलब उस एज में थी तब भी, एक रात पहले ही डिसाइडेड होता था कि भाई ये पहन के जाना है, प्रेस प्रुस करके रख देती थी। मैं भी घर के सुबह सुबह कोई काम नहीं करती थी, मैं इतना टाइम नहीं होता था, नींद ही पूरी हो जाए बड़ी बात है। पर हाँ, जब ज़रूरत होती थी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, या घर में काम ज़्यादा है, कोई आया गया है, मेरे नाना वगैरह आते थे, मामा वगैरह आते थे, तो बुआ वगैरह आते थे, तो तब काम होता था, तो बर्तन मांज के चली गई। या जैसे मम्मी किचन खाना बना तो सब मम्मी ही बनाते थे, मैं बहुत कम, मेरा सिर्फ रात को चपाती बनाने का काम होता था बिफोर मैरिज मेरे जॉब के साथ। या फिर जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी उस दिन पूरा घर में बाहर निकाल देती थी। और मैंने पहले भी बताया कि जिस दिन ऐसा होता था ना कि मेरे घर का सामान कमरों से बाहर आ रखा है, वरामदे में रखा हुआ है, तो सब समझ जाते थे कि आज दिया पूजा की छुट्टी है और आज कमेटी आई हुई है घर में। पूरा घर खाली करके पूरा घर धोती थी, साफ़ करती थी, वो मेरा काम होता था। अच्छी थॉरली सफाई जो होती थी वो मैं करती थी, बाकी डेली का काम मम्मी करती थी। कपड़े नहीं धोए मैंने, कभी नहीं कपड़े धोए थे। हाँ, बिफोर मैरिज सगाई हो चुकी थी, उसके बाद मम्मी की दोनों आँखों में एक साथ मोतियाबिंद आ गया था, तो मम्मी का ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे। मेरी शादी, शुक्र है कि शादी से पहले ही एकदम हो गया, सगाई के बाद एकदम हो गया था। तो वो 6 महीने जो शादी के बीच में गैप था ना, सगाई और शादी के बीच में, उसमें मेरी पूरी ट्रेनिंग हो गई थी। कपड़े धोना, फिर बाल्टी लेके, और तब हमारे पास मशीन नहीं होती थी, हाथ से धोते थे। कपड़े धो के फिर बाल्टी में निचोड़ के, फिर उसके बाद ऊपर छत पे लेके जाना, फिर वहाँ जाके सुखाना, फिर शाम को उतार के लाना। मुझे कपड़े धोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और अब आपने देखा ना, मैं हर वक्त ही कपड़ों के पीछे परेशान रहती हूँ। कभी नहीं पसंद है मुझे कपड़े धोना। बर्तन मैं खट 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 करके धो देती थी, बर्तनों में मुझे दिक्कत नहीं होती थी, किचन भी संभाल लेती थी। और एक मुझे गंदा लगता था, पहले ना पत्थर की शेल्फें चलती थी हमारे, जो थी ना ऐसे स्मूथ वाली शेल्फ नहीं थी, पत्थर वाली, रोड़ी पत्थर वाली शेल्फ थी, कलर्ड वाली। वो साफ़ करना बड़ा गंदा लगता था। उसमें क्या होता था, सीमेंट जैसे थोड़ा थोड़ा भी कहीं से हट गया तो वहाँ काइयाँ काइयाँ जम जाती थी। ओए, धो धो के थक जाती थी मैं, धो धो के थक जाती थी। क्योंकि मम्मी क्या करती थी ना, मम्मी ऊपर ऊपर से लेप के कर देती थी साफ़, मम्मी अच्छे से रगड़ती नहीं थी, कॉर्नर कॉर्नर में काई जम जाती थी ना। तो वो होता था कि जब हफ्ते में एक दिन मेरा दिन आएगा, उस दिन तो सफाई होनी है। बाप रे बाप, एक चूहे, किचन के अंदर, हमारा ग्राउंड फ्लोर था, किचन के अंदर चूहे आ जाते थे ना, मैं नहीं घुस सकती उस जगह पे। छिपकली, चूहा और कॉकरोच, 3 चीज़ों से मुझे बहुत घिन आती है, बहुत। चूहे से तो बहुत डर लगता है। अगर शुरू में मैं इस घर में आई थी जब, तो यहाँ पे भी ना ऊपर पाइप से चढ़ के आ गया था चूहा, या किचन की खिड़की से छिपकली आ जाती थी। मैं किचन में नहीं जाती थी, दिया भी डरती है, उतना ही डरती है वो भी। बताने क्या आई थी, बताने क्या लग गई। हाँ, तो आज मैं करूँगी। और फिर अगर मेरे बाल ठीक हो गए ना, तो मैं क्रिम्पिंग क्रिम्पिंग मशीन मंगा रखी है ना, जो वो शादी में की थी, बस तभी की थी, उसके बाद की ही नहीं। आज मेरा वो भी मन कर रहा है कि मैं वो भी करूँगी। खाना तो बनना ही है रात को, दाल चावल या कुछ भी जो भी बनेगा, नहीं तो थोड़ी सी गोभी रखी है तो गोभी के पराठे भी खा सकते हैं हम। दाल चावल सोच रही हूँ वैसे मैं आज, देखते हैं ना। मूंग मसूर की दाल बना लूँगी, जल्दी भी बन जाएगी, एक तड़के में बन जाती है, एक विसल में। और चावल तो थोड़े से ही है, वो तो सेमी भी रख देगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए तो खिचड़ी बनी हुई है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके इस बारे में। पूरी वो मेमोरीज़ याद आ गई, जब शादी से पहले का टाइम था, मम्मी के घर में कैसे होता था, क्या होता था। मायका मायका होता है सही में। चलो आती हूँ। तो चलिए, 6 बजा दिए मैंने बैठे बैठे, और सिर नहीं सुखाया। पंगा क्या हुआ, मैं ग्लव्स सिलने बैठी, दोनों ग्लव पूरे हो गए थे, सिलने बैठी, और दिया वही कोट का ड्रामा देखो। अंदर से बेड में से और ड्राई क्लीन किए हुए कपड़े निकाल के ये पहनूँ करके मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैंने पूरा सिल दिया। अब ये डार्क कलर है, वो सिल दिया तो अंगूठे की जगह बनाना ही भूल गई, तो उसमें मैंने काटा तो वो गलत जगह से कट गया, और जो ये वाली साइड है ना, उनकी जो बुनी हुई साइड है वो कट गई। अब मुझे वापस से पूरा उधेड़ के दोबारा से नया बनाना पड़ गया। करी कराई मेहनत ख़राब। एक तो गाढ़ा रंग है, दिखाई कुछ देता नहीं, ऊपर से दिया का ड्रामा। ये देखो, ये देखो, सारे निकाल के रख के चली गई। अब चलते हैं और हम करते हैं अपना हेड ड्रायर, और उसके बाद क्रिम्पिंग। क्या कर रहे हो भैया?
चलिए जी, आपको दिखाने के लिए थोड़ी लीपा पोती की है मैंने। कैसी लग रही हूँ बताइएगा, अब बताइए कैसी लग रही हूँ। बाल मैंने क्रिम कर लिए हैं, ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाए मुझसे खुद से, क्योंकि हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। कोई और करता है तो ज़्यादा बेटर होते हैं, बट फिर भी ठीक लग रहा है। और ये सब करने के बाद, मतलब क्यों नहीं करते हम हाउसवाइफ्स, ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी आता है सब कुछ, बट क्यों नहीं करते, क्योंकि उसको सबको करने के बाद भी हम क्या करते हैं। अभी मैं पोछा लगा के आई हूँ, मॉप करके आई हूँ, डॉगीज दोनों ने सुसु कर रखा था इधर भी उधर भी कमरे में, तो पूरा मॉप करके आई हूँ। कैमरा यहाँ फेंक के पहले वहाँ गई, मॉप किया। अब आई हूँ मैं, ये कपड़े तय लगाऊंगी, तय लगा के इनको वापस पैकेट में डालूंगी और वापस बेड में रखूँगी। और उसके बाद ये जो बिखेरा वो मचा के गई है, प्रेस के कपड़े सारे इधर कर गई है, वहाँ करूँगी। और फिर उसके बाद जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो फिर हमारा ये सब करने का फ़ायदा क्या होता है, किसके लिए करें। ये तो शुक्र है किसी ने इंस्टाग्राम निजात किया है हम जैसों के लिए। तो हम लोग थोड़ा बहुत ये करके और इंस्टाग्राम पे 2-4 रील बना के खुद ही खुश हो जाते हैं। कोई और अप्रिशिएट करे ना करे, हम लोग अपने लिए खुद ही कर लेते हैं ये काम, कि खुद ही खुश हो जाते हैं। अब मेरे मुंह में दांत नहीं है, बाकी फीचर्स तो ठीक हैं चेहरे के। आंखें कमज़ोर हैं, चश्मे के साथ दिखता है भाई। चलिए, मैं लगती हूँ अपने काम पे। हो गया ये सब कुछ, अब जूड़ा बूढ़ा बनाते हैं और लगते हैं काम पे। पहले ये समेटती हूँ, फिर उसके बाद किचन की तरफ भागती हूँ खाना बनाने के लिए। चलिए जी, बाहर टीवी चल रहा है इसलिए वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। अभी मैंने दाल चढ़ा दी है, चावल भी चढ़ा दिया। अरे यार, यहाँ से स्टीम निकल जाएगी सारी। तो मैं इसके ऊपर ना, या तो वो जो मधानी है ना मेरी, जिसमें अदरक कूटती हूँ, वो रख देती हूँ, या पोना रख देती हूँ। पोने से टिक गया तो यही रखूँगी। इसके बाद ये ली है मैंने कांजी। मैंने देखा कि बीच वाले जग में से इन्होंने पी रखी है, इसका मतलब यहाँ का टेस्ट ठीक आ रहा है। जो ऑरेंज वाला है उसका ठीक नहीं आ रहा था, तो मैंने ये थोड़ी सी ली है कांजी। मैं इससे ज़्यादा नहीं पी पाती हूँ। अब इसको विस्सल आए तो मैं अंदर जाके आराम से बैठ के पीऊँ, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ। एक विस्सल आनी है, फिर भागना पड़ेगा, अंदर से बाहर आना पड़ेगा। बच जा भाई, अब बस इसको बजा लूँ। मतलब इसको विस्सल के आने का वेट कर रही हूँ। मंत्र पढ़ने पड़ते हैं कई बार ना, खड़े होके ना इतना वेट करना पड़ता है। और पीछे चल रहा है फुल वॉल्यूम पे टीवी। उस वॉल्यूम को छुपाने के लिए मैंने म्यूट में वीडियो बनाया है, और उसके ऊपर से अब वॉइस ओवर देनी पड़ रही है। और मैच करने के लिए देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आ गई 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 आ गई, बच बच गई। चलिए, मेरा काम ख़त्म। अब इसको गैस को बंद करती हूँ और लेती हूँ अपना पटियाला पैग, और अंदर चलते हैं। बहुत टेस्टी है। बाहर कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि टीवी चल रहा था फुल वॉल्यूम पे, साथ साथ मोबाइल भी चल रहा था साहब का। वॉइस ओवर दूंगी उस पर, दे दिया वैसे मैंने अभी, आप तो बाद में ही देख रहे हो ना। एक विसल करवा के आ गई हूँ, चावल भी रखाई हूँ। समृद्ध गया जिम, आएगा तो उसको पहले बॉयल्ड एग दूंगी। आज तो दे ही सकती, फ्राइडे, तो बॉयल्ड एग दूंगी 2, फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। 1 घंटे से किचन में थी, थक गई। और एक ना लेफ़्ट वाले पैर में, कल बता रही थी ना फिजियो करवाने क्यों गई थी, क्योंकि पूरे लेफ़्ट में ना कॉलर बोन से लेकर पैर तक में दर्द हो रहा है लेफ़्ट साइड पे। कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला? नहीं, मैं हार्ट अटैक देती हूँ, आएगा कहाँ से। ये पी लेती हूँ जब तक खाना बन रहा है। फिर उसके बाद अब फाइनल टच के लिए जाऊँगी दाल के लिए, आती हूँ थोड़ी देर में। चलिए जी, खाना पीना बिस्तर झाड़ना सब कुछ हो गया। और मीठे की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मुझे, इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ना। स्पेशली समृद्ध को भेज के मैंने गच्चक और बोला कि वो ले आओ मूँगफली। गच्चक नहीं मिली, ब्लिंकिट चेक कर लिया, स्विगी चेक कर लिया, जोमेटो चेक कर लिया, और जेप्टो चेक कर लिया, गच्चक नहीं मिल रही। और अभी सिर्फ 10:30 हुए हैं, मुझे मीठा खाना है। मैं भी मानूंगी नहीं, जो मिल रहा है मैं वही मंगा लूँगी। मिठाई विठाई नहीं खानी, चॉकलेट खाते हैं। मैं चॉकलेट मंगाती हूँ ब्लिंकिट से, है ना। और समृद्ध के लिए 1-2 चिप्स मंगा देती हूँ, ऑर्डर पूरा हो जाएगा। चलिए, तो अब मैं जा रही हूँ ब्लिंकिट करने अपने लिए चॉकलेट। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग हमें आज ज्वाइन किए हैं, जो छोड़ के गए थे ना 2, उसकी जगह 2 और नहीं 1 और आए हैं, तो वेलकम हमारी फैमिली में, जो कि मैं पहले भी कर चुकी हूँ। प्लीज़ जुड़े रहिएगा। कभी कभी डाउन हो जाता है, कभी कभी अप भी हो जाता है, तो साथ जुड़े रहिएगा। आगे देखते हैं हमारे नसीब में और क्या क्या है ना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं।